सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 31 दिसंबर का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी में स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर। वन लाइनर क्लास होगी, काफ़ी शॉर्ट होगी, सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 31 दिसंबर करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी बन गए हैं। तो ये बने हैं विपुल कुमार। बात करते हैं सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना होती है 1939 में। मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा। और अभी हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो अभी नियुक्तियां हुई हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है। जैसे कि आर्मी चीफ बने हैं अमरप्रीत सिंह। नेवल चीफ की बात करें तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। एयर चीफ मार्शल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आरपीएफ के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, मनोज यादव बने। असम राइफल्स के डीजी कौन है, विकास लखेरा हैं। आईटीबीपी के डीजी कौन है, तो ये हैं राहुल रसगोत्र। हम चलते हैं थोड़ा आगे। जैसे सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी हैं अनुराग ठाकुर। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डीजी हैं वो बने हैं परमेश शिवमणि। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक दो एग्जाम में भी हाल ही में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और ये तीन जो आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ मार्शल है, इन्हें तो आपको जरूर ही याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडियन नेशनल मोटरसाइकिलिंग ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है। तो ये जीती है हेमंत मुदप्पा ने। ये 29 दिसंबर को आयोजित हुई थी। कहाँ, मद्रास इंटरनेशनल सर्किट जो कि चेन्नई में पड़ता है, यहाँ इसका आयोजन हुआ। और हेमंत मुदप्पा ने ये तीसरी बार जीती है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत का पहला मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुआ है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस ये हुई है हैदराबाद में। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो ये शिखर धवन बने। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया की 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो ये बनी है काम्या कार्तिकेय। इनकी उम्र मात्र 17 साल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतेह की हैं, वो कौन कौन सी हैं, किस किस महाद्वीप में पड़ती हैं, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है माउंट किलिमंजारो पड़ता है। यूरोप महाद्वीप में माउंट एल्ब्रुस पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली है। साउथ अमेरिका में माउंट एकांकागुआ है। एशिया की बात करें, सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी। और अंटार्कटिक की बात करें, माउंट विंसन मैसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट केजिस को है। अब हम बात करते हैं, जैसे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को लगा देते हैं। तो ये संपूर्ण एशिया महाद्वीप की है, ये आप याद रखिएगा, कभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार घुमा देता है यहाँ पे, तो अरुणिमा सिंह है। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला ज्योति रात्रे हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे दुनिया की 8000 मीटर की ऊंची सभी, मतलब 8000 मीटर से जितनी भी सभी 14 चोटियां ऊंची हैं, तो उन्हें फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, नीमा रिंजी शेरपा, जिनकी उम्र है 18 साल और ये नेपाल के हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला पॉइंट ऐड किया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और इसकी स्थिति कहाँ है, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हम लोग आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि 4th नंबर का क्वेश्चन है। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी भी हाल ही में कौन करने वाला है? तो ये अपना प्यारा देश भारत करेगा। कब से कब तक होगी? 5 से 9 फरवरी 2025 होगी। कहाँ होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। हाल ही में ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स यानी 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। अभी ब्रिटिश मीडिया जो इंडिपेंडेंट है उसने एक लिस्ट जारी की है 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की, जिसमें एकमात्र भारतीय हैं इरफान खान, जिनकी डेथ हो चुकी है, और ये जो है 41वें नंबर पे हैं ओवरऑल। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और इन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये रहने वाले हैं उत्तराखंड से। अब हम बात करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अक्सर देखिए एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में, जो 13 अगस्त 2021 में एक परीक्षा हुई थी। इसमें क्वेश्चन आया था कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। इसीलिए मैं देखिए आपसे हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि बहुत बार आप स्टैटिक जीके के कुछ पॉइंट्स और साथ ही में मैं जो ऐड करवा के करंट पढ़ाता हूं वो आप मिस कर देते हो, और वही करंट घूम फिर के आपके एग्जाम में आ जाती है। अब हम बात करते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की। ये लखनऊ में हुआ। वुमेन सिंगल्स पीवी सिंधु ने जीता, और बात करते हैं मेन सिंगल्स, ये लक्ष्य सेन ने जीता, जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए क्वेश्चन फुल डिटेल में मैं प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूँ। और वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो जर्मनी में हुआ, इसे किसने जीता? तन्वी शर्मा ने वुमेन सिंगल में जीता है। BWF मलेशिया मास्टर 2024 हुआ। मेन सिंगल्स में विक्टर एक्सेलसन ने जीता, जो कि डेनमार्क के हैं। वुमेन सिंगल वोंग जी यी ने जीता, जो कि चाइना की हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की और थाईलैंड ओपन की। ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने जीता, और इन दोनों को 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है थॉमस कप 2024। देखिए ये मेनली मेल के लिए होता है, ये मेल का कप है, यानी कि इसे पुरुष ही खेलते हैं। इसमें चाइना जीता, और हारा कौन है? इंडोनेशिया हारा है, और भारत ने केवल एक बार इसे जीता है, वो भी 2022 में। उबेर कप की बात करें तो देखिए ये भी चाइना जीता है, हारा कौन है? इंडोनेशिया, फीमेल्स का है ये। अब हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे बैडमिंटन से रिलेटेड है थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, नारंग कप, चड्ढा कप और रहमतुल्ला कप। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था देखिए, बैडमिंटन में प्रत्येक सेट में कितने अंक होते हैं? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 21 अंक हैं, और एक मैच में 3 सेट होते हैं, 3 गेम होते हैं, प्रत्येक में 21-21 पॉइंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 44 मैचों में ये कारनामा हासिल कर लिया है। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हो गया, वो कौन थे? ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में इसरो ने कहा PSLV-60 स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया श्री हरिकोटा से। बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी? करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। अब हम चलते हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन होगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि 30 दिसंबर का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति कहाँ लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है उत्तराखंड ने। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य सूर्यकरण सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में पीएम स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरित किए गए? ये 50 लाख से अधिक अभी वितरित किए गए, और ये योजना 24 अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ है? राउरकेला उड़ीसा में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 5th नंबर का क्वेश्चन है 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एम रघु ने। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको कराए हैं, जिन बच्चों ने डिटेल में क्लास देखी होगी उनको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं करा सकता क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। छठा क्वेश्चन है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है पटना पायरेट्स को हरा के। और सीजन 10 किसने जीता? तो पुनेरी पल्टन ने जीता था, हरियाणा स्टीलर्स वहां पे हार गया था। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है हाल ही में विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है कोनेरू हम्पी ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में। स्वर की फुल फॉर्म क्या होती है? एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रिवीजन पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे 9th नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का हर घर जल राज्य बन गया है? तो ये बना है पंजाब। बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। भारत सरकार किन शहरों को एशिया व यूरोप से जोड़ने हेतु अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? तो ये चेन्नई और मुंबई होंगे। बात हुई थी अभी, कल का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा था, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है गगन गिल ने। मैं लिख देता हूं, गगन गिल ने। और आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि मैंने लिख रखा है। ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन। अभी मैंने हिंदी का पूछा था, आज आपके लिए अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो आप लोग इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो के लास्ट में बता दिया करो, अगर कुछ कमी लगती है तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट के साथ आगे लेके आऊँगा, या फिर और क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर क्वेश्चंस कम हैं, या फिर डिटेलिंग और होनी चाहिए, तो ये आप लोग मुझे बता दिया करो। थैंक यू।